चार्जिंग ऑफ बैटरी का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहना है क्वेश्चन का, जरा समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम इज चार्ज्ड बाय 120 volt DC supply using a series resistor 15.5 ohm. The terminal voltage of the battery will be। हमें क्या करना है, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। देखो भाई, दो केस यहाँ पर आते हैं, एक आता है चार्जिंग का केस और दूसरा आता है किसका, डिस्चार्जिंग का केस। तो चार्जिंग केस में कैसे करेंगे, डिस्चार्जिंग केस में कैसे करेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे इसको। ठीक है, तो मेरे पास क्या है भाई, एक बैटरी है कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट की, उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बैटरी बना दो यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या है, 8 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, 0.5 ओम, ये गिवन है मुझे। ठीक है, फिर क्या किया है, इस बैटरी को चार्ज किया है एक दूसरी बैटरी से, डीसी बैटरी से, जो कितने वोल्ट की है, 120 वोल्ट की है, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 15.5 ओम। यहां मेरे पास कितना है भाई, ये 15.5 ओम है। ये कितना है, 15.5 ओम का यहां पर हमने एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके थ्रू हम इसको चार्ज कर रहे हैं। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दोनों के पॉइंट के बीच का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो इस केस में करंट कैसे फ्लो कर रही होगी भाई, इस तरह से करंट फ्लो कर रही होगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये करंट आई निकालेंगे। अब समझना जरा, इस करंट आई को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बताओ हम। अब करंट इसके कारण यहां को फ्लो कर रही है और इसके कारण यहां फ्लो कर रही है, यानी जो 8 वोल्ट है वो 120 वोल्ट के अपोजिट है। तो यहां पर जो नेट वोल्टेज होगा, इफेक्टिव वोल्टेज होगा, वो किसके बराबर होगा, इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा, 120 माइनस 8 के बराबर होगा। तो कितना आ जाएगा ये, 112 वोल्ट, यानी 112 वोल्ट वो वोल्टेज होगी जो यहां पर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहां पर फ्लो करने वाली करंट आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन R। अब R दो है, एक ये है, बोथ आर इन सीरीज। ये 15 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा ये। तो करंट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 112 डिवाइड में कितना आ गया, ये 6 आ गया, सॉरी 16 आ गया। सेड सम इक्वेशन नंबर 1। ये क्या निकल गई, हमारी करंट निकल गई। अगर ये करंट आ गई तो अब हम क्या निकाल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना होता है इस केस में, E प्लस IR होता है। कौन सा केस है ये, चार्जिंग का केस है, ध्यान देना। हम जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, डिस्चार्जिंग वाला केस होता है। तो जब डिस्चार्ज तो यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, और जब चार्ज होता है तो यहाँ क्या साइन आया, पॉजिटिव साइन आया। तो यहाँ से मेरे पास V इक्वल टू E कितना है इसका, मेरे पास 8 है, और प्लस I कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर 112 अपॉन कितना आ जाएगा, 16 आएगा, इंटू R कितना दे रखा है मेरे को यहाँ से 0.5 दे रखा है। इसको सॉल्व करो तो आंसर लगभग कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 11.5 वोल्ट। तो आंसर विल बी ओवर 11.5 वोल्ट, 11.5 वोल्ट, दिस इज अवर आंसर।